उन्होंने कहा इसका फैसला तो मां सीता ही कर सकती है, चलो मां सीता के पास चलते हैं। अब वो मां सीता के पास गए तो पंडित जी ने कहा कि माता जी, आप जिस वृक्ष के नीचे लेटे थे, बैठे थे, उसमें सफेद फूल थे कि नहीं थे? तुरंत बजरंगी बली बोला, नहीं मैया, उस पे तो लाल फूल थे। तो माता सीता बोली, ये बजरंग बली, फूल तो सफेद ही थे, लेकिन जब आप अशोक वाटिका में गए तो क्रोध से आपकी आंखें लाल हो गई थी, इसलिए आपको सफेद फूल लाल दिखाई दे रहे थे। पंडित जी झूठ नहीं बोल रहे हैं और आप भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। पंडित जी को वो फूल सफेद ही दिखाई दे रहे थे और आपको वो फूल जो है लाल ही दिखाई दे रहे थे। और इस प्रकार उनका जो है समस्या का समाधान हुआ। विद्वान और बुद्धिमान में क्या अंतर है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान है। रावण के 10 सिर हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, यही उसके 10 सिर है। रावण मां सीता का हरण करके लाया। कई बार विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरों को शांति नहीं रहने देते। उनका अभिमान दूसरों की सीता शांति का हरण कर लेते हैं। तथा हनुमान जी उन्हीं कोई भी सीता की शांति को वापस लाकर भगवान से चुरा लेते हैं। यही अंतर विद्यावान विद्वान में। हनुमान जी कहे रावण को समझाने, यही विद्वान और विद्यावान का मिलन है। हनुमान जी ने कहा, विनती करो जो भी करे रावण, मान करे और सिखाओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं ये रावण आपसे विनती करता हूँ। तो क्या हनुमान जी ने काम नहीं था? ऐसी कोई बात नहीं है। विनती दोनों करते हैं, जो भय से भरा हो या भाव से भरा हुआ हो। रावण ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें क्या यहाँ देखो, कितने लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। रावण और दुबे रावण के दरबार में देवता और दिक्पाल भय से हाथ जोड़कर खड़े हैं तथा रावण की विभूति की ओर देखकर डर रहे हैं। परंतु हनुमान जी भय से हाथ जोड़कर नहीं खड़े हैं। रावण ने भी कहा, वीर सर्वन चुनरी नहीं कोई, देखो अति प्रसन्न सब कोई। रावण ने कहा कि तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, क्यों बड़ा विवरण दिखाई दे रहा है। हनुमान जी बोले, क्या यह जरूरी है कि तुम्हारे सामने जो भी आए वहां जो है डरता हुआ आए? रावण बोला, देख लो प्रत्यक्षम किम प्रमाण, सारे देवता और अन्य जो भी खड़े हैं सब डर के मारे खड़े हैं। हनुमान जी बोले, उनका डर का कारण है वे तुम्हारी विभूति की ओर देख रहे हैं। बिल्कुल दिलोकत सकल सविता, परंतु हे रावण, मैं भगवान राम की विभूति की ओर देखता हूँ। उनकी विभूति कैसी है? हनुमान जी बोले, विभूति विनाश सृष्टि लय हुई। भगवान की विभूति से सृष्टि का लय और उदय हो जाता है। सपने संकट पैर की सोई। ये रावण जिसकी विभूति टेढ़ी हो जाए तो पगले आ जाती है। उनकी तरफ देखने वाले को स्वप्न में भी संकट नहीं आता है। मैं उन्हीं राम की दुर्गुण की ओर देख रहा हूँ। रावण बोला, यह विचित्र बात है। यदि तुम
राम की विभूति क्यों देख रहे हो, तो फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो? तो हनुमान जी बोले कि हे रावण, यह तुम्हारा भ्रम है। हाथ तो मैं उन्हीं श्री राम के लिए जोड़ रहा हूं। यहाँ रावण बोला, तो राम यहाँ लंका में कहां से आए? हे रावण, यही समझाने के लिए मैं तुम्हें आया हूं। मेरे प्रभु राम ने कहा है, सो अनंत जाके असीमति न टरई हनुमंता। मैं सेवक सराचर रूप स्वामी भगवंत श्री हनुमान सब में, मुझ में भी और तुझ में भी सब राम ही बसते हैं। हे रावण, मैं तुम्हें नहीं भगवान राम को ही हाथ जोड़ रहा हूं। और कहते भी हैं, आकाशो पतितं तोयम सागरम प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सारे नमस्कार भगवान राम और भगवान कन्हैया को ही जाता है। हम किसी भी मनुष्य को हाथ जोड़े, उस मनुष्य को हाथ नहीं जोड़ा जाता है। वो भगवान जो अंदर बैठे हैं उन्हीं को नमस्कार किया जाता है। और खायो फल प्रभु लागी भूखा और सबके दे परम प्रिय स्वामी। हनुमान रावण को प्रभु स्वामी कहते हैं और रावण कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अदब सिखावन मोही। रावण हनुमान जी को खल व अदब कहता है। यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्या ददाति विनयम